जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संस्कृत खंड का जो चतुर्था पाठ। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जो चौथा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण, इस पाठ का यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला जो गद्यांश है यहाँ से है, एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, और यहाँ तक है दास्यामः। यहाँ तक ये पहला गद्यांश है और यह गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं वादा करता हूँ कि यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो 100% की गारंटी है कि आपको इसका हिंदी अनुवाद बिल्कुल रटना ही नहीं पड़ेगा, सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। और इससे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। तीसरा जो पाठ है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, धीरा धीरेण पूजते। इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं, श्लोक हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। लिखने का तरीका भी बता दिया है, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, हिंदी अनुवाद और संदर्भ। और साथ ही साथ जो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर दूसरा पाठ है अनियोक्त विलासा। इस पाठ को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। एक एक श्लोक का मैंने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, अलग अलग सबका संदर्भ भी बताया है और हिंदी अनुवाद भी बताया है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है वाराणसी अर्थात बनारस, इस पाठ को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो यदि आप इन पाठों से रिलेटेड नोट्स बनाना चाहते हैं या हिंदी अनुवाद अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है प्रबुद्धो ग्रामीणा। और यहाँ पर जो पहला गद्यांश है आप लोग ध्यान देंगे, एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। तो यहाँ पर जो है पहले तो हम संदर्भ लिखेंगे। और संदर्भ कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी गद्यांश का हो चाहे पद्यांश का हो संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। काले पेन से आपको लिखना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, एकदा बहवा जना, और इसके बाद अंतिम का शब्द मैंने लिख दिया है दास्यामः। इस तरीके से लिखा जाएगा जब आप अपनी नोट्स बनाओगे। और जब आपकी बोर्ड परीक्षा में ये गद्यांश आता है तब आप इसी तरह से लिखिएगा। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ। तो संदर्भ आप हेडिंग काले पेन से लिखिएगा, यानी काले पेन से हेडिंग डालिएगा, लाल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिख सकते हैं। फिर के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, जो काले पेन से लिखना है वो आप काले पेन से लिखिएगा, और जो नीले पेन से लिखना है वो आप नीले पेन से लिखिएगा। लेकिन लाल पेन का प्रयोग या किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, ना तो नोट्स पर और ना ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी तरह से मैं आपको क्रमशः वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा प्रत्येक चैप्टर से, और आपकी धुआंधार तैयारी होती रहेगी 2024 बोर्ड परीक्षा की। तो चलिए मैं आपको बता दूं, पहले तो सरल हिंदी अनुवाद, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है।
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। अर्थात एकदा बहुआ जना यानी एक बार, बहुआ जना यानी बहुत से मनुष्य या लोग, धूमयानम रेल आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म यानी रेलगाड़ी में चढ़कर, किसमें, रेलगाड़ी में चढ़कर कहाँ जा रहे थे, नगर की ओर जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर कहाँ जा रहे थे, नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा, तेषु केचित् ग्रामीणा अर्थात तेषु यानी उसमें यानी उनमें, केचित् ग्रामीणा यानी उनमें जो है कुछ क्या थे, ग्रामीण थे, और केचि नागरिका आसन और कुछ नागरिक थे, यानी उसमें कुछ क्या थे, कुछ जो है ग्रामीण थे और कुछ क्या थे, कुछ जो लोग बैठे थे वह नागरिक थे यानी शहर के रहने वाले थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत। मौनम स्थितेषु अर्थात मौन स्थिति यानी चुपचाप बैठे हुए, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिका, मौनम अर्थात चुपचाप बैठे हुए, उनमें से एक नागरिक ने, तेषु एकः नागरिका अर्थात उनमें से एक नागरिक ने, ग्रामीणान उपहसन अकथयत, ग्रामीणों का उपहसन यानी उपहास करते हुए कहा। क्या कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता आज्ञाश्च संते। क्या कहा उसने कि ग्रामीणा अर्थात गांव के लोग अद्यापि पूर्वत यानी आज भी क्या है, अशिक्षिता आज्ञाश्च संते यानी गांव के जो लोग हैं आज भी पहले की भांति ही, पूर्वत अर्थात पहले की भांति ही क्या हैं, अशिक्षित हैं और अज्ञानी हैं। अशिक्षित हैं और क्या हैं, अज्ञानी हैं, यानी वो ना पढ़े लिखे हैं और ना उनको किसी प्रकार का ज्ञान है। न तेषां विकासा अभवत न चा भवितुम शक्नोति। क्या कहा उस नगरवासी ने कि न उनका विकास हुआ है, न तेषां विकासा अभवत अर्थात न उनका विकास हुआ है, न चा भवितुम शक्नोति और ना हो सकता है, यानी ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत। क्या हुआ, जब उसके इन शब्दों को यानी उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर, तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुर ग्रामीणा अब्रवीत यानी उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर, जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुर ग्रामीणा यानी किसी को, अपि अर्थात किसी, चतुरः यानी चतुर ग्रामीण ने कहा, अब्रवीत अर्थात ग्रामीण ने कहा। क्या कहा, भद्र नागरिका, भाई नागरिक, भद्र नागरिका अर्थात भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति। उस गांव वाले ने उस नागरिक से क्या कहा कि आप ही कुछ बोलो, भवान एव किंचित अर्थात आप ही कुछ ब्रवीतु यानी आप ही कुछ बोलो, यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति, आप ही कुछ बोलो, क्यों, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। आप क्या हैं, भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति यानी आप बहुत शिक्षित हैं और ज्ञानी हैं। इदम अकारण्यम सा नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्नमया अकथयत। यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, यानी इदम अकार्यम सह नागरिका, यह सुनकर के उस नागरिक ने क्या, सदर्पम ग्रीवाम उन्नमयम अकथयत यानी अपनी गर्दन को घमंड के साथ ऊपर उठाया और कहा। क्या कहा, कथयिष्यामि परम पूर्व समयः विधातव्यः। क्या कहा उस नागरिक ने कि कहूंगा किंतु पहले शर्त तय करनी होगी,
कथिष्यामि यानी कहूंगा, परम यानी पहले, पूर्वम समयः विधातव्या यानी कहूंगा जरूर, लेकिन पहले क्या होगा, पहले शर्त तय करनी होगी। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीणा अकथयत। तस्य ताम अर्थात उसकी इस बात को सुनकर, तस्य ताम वार्ता अर्थात उसकी इस बात को श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीणा अकथयत यानी उसकी इस बात को सुनकर के चतुर ग्रामीण ने कहा, क्या कहा, भो हे भाई, वयम अशिक्षिता, नागरिक से ग्रामीण ने क्या कहा, हे भाई वयम अशिक्षिता अर्थात हम क्या हैं, अशिक्षित हैं, भवान चा शिक्षिता और आप जो है शिक्षित हो, वयम अल्पज्ञा भवान चा बहुज्ञा, हम थोड़ा जानने वाले हैं और आप बहुत जानकार हो। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समया कर्तव्या वयम परस्परम पहेलिकाया पृच्छयामः। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समया कर्तव्या अर्थात इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः यानी यह सोच करके ही हमें क्या करना चाहिए, समया कर्तव्या यानी हमें शर्त तय करनी चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकाम पृच्छयामः, हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। वयम अर्थात हम, परस्परम पहेलिकाम पृच्छयामः अर्थात हम आपस में क्या करेंगे, पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातु समर्था ना भविष्यति, क्या कहा उस ग्रामीण ने नागरिक से कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे, यदि भवान उत्तरम दातु समर्था ना भविष्यति यानी आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे, यानी जो हम पहेली आपसे पूछेंगे उसका उत्तर देने में आप असमर्थ हो जाओगे, यानी आपको उत्तर नहीं पता होगा, तो तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्याति, तो क्या होगा, तो आप 10 रुपये देंगे। तो आप क्या देंगे, 10 रूप्यकाणि दस्यात यानी तो आप जो है हमें 10 रुपये दोगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्थः ना भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, उस नागरिक से गांव वाले ने कहा यानी ग्रामीण ने कहा कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो आप 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो हम 10 के आधे कितने, 5 रूप्यकाणि दास्यामः अर्थात 5 रुपये आपको देंगे। तो इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरोहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, इस तरीके से आप लोग हेडिंग डाल देंगे। हिंदी अनुवाद काले पेन से आपको हेडिंग डालना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरोहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ क्या थे, कुछ नागरिक थे। मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत। मौन स्थितेषु अर्थात चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, क्या कहा, मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिका ग्रामीणान उपहसन अकथयत। ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता आज्ञाश्च संते। क्या कहा उस नागरिक ने कि ग्रामीण अर्थात गांव वाले यानी जो गांव के लोग हैं आज भी पहले की भांति ही क्या हैं, अशिक्षित और अज्ञानी हैं। गांव के रहने वाले लोग आज भी पहले की भांति ही अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकासा अभवत ना चा भवितुम शक्नोति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों, ना उनका विकास हुआ है। नागरिक ने
क्या कहा कि ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है, ना तेषां विकासा अभवत ना चा भवितुं शक्नोति तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणा अब्रवीत। क्या होगा हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, क्या कहा? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, भद्र नागरिका, भद्र नागरिका अर्थात हे नागरिक, भवान एव केचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चा अस्ति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर के किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे क्या होगा। यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है कि इदम अकर्ण्यम सा नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय अकथयत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, क्या कहा यहाँ पर? इदम आकर्ण्यम सा नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय अकथयत कथिष्यामि परम पूर्वम समया विधातव्य। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद? नागरिक ने क्या कहा ग्रामीण से कि कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, कहने की बारी है तो भी मैं कहूंगा जरूर, किंतु पहले शर्त तय करनी होगी। तस्यताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीणा अकथयत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? आप लोग ध्यान दीजिएगा, तस्यताम वार्ता अर्थात यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, कहूंगा, किंतु पहले क्या होनी चाहिए? शर्त तय होनी चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, हे भाई, क्या कहा कि तस्यताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीणा अकथयत भो वयम अशिक्षिता भवान चा शिक्षिता वयम अल्पज्ञा भवान चा बहुज्ञा इत्यमेव विज्ञाय अस्माभिः समया कर्तव्या वयम परस्परम पहेलिकाम प्रच्छयामः। क्या होगा हिंदी अनुवाद? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण ने कहा कि हे भाई, हम लोग अशिक्षित हैं, हम थोड़ा जानने वाले हैं और आप अधिक जानने वाले हो, यानी आप शिक्षित हो, यह सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए और हम आपस में क्या करेंगे? हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। क्या करेंगे? पहेलियां पूछेंगे। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि भवान उत्तरम दात समर्था न भविष्यति तदा भवान 10 रूपकाणि दास्यति। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद मेरे प्यारे बच्चों? ग्रामीण ने नगरवासी से कहा, क्या कहा कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। कितने रुपए देंगे? 10 रुपये देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है कि यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूपकाणाम अर्ध पंच रूपकाणि दास्यामः। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? आप लोग ध्यान देंगे कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो आप 10 रुपये देंगे और यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो हम क्या करेंगे? 10 के आधे कितने? 5 रुपये आपको देंगे। तो इस तरीके से आप संदर्भ भी लिख सकते हो और चैनल के साथ जुड़कर अपना जो है कंप्लीट नोट्स भी बना सकते हो। इसके बाद मैं आपको इस पाठ का जो अगला गद्यांश है इसका भी आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। जय हिंद।